राधा स्वामी नाम जो गावे सोई करे काल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे सा नाम अपार भेदन जाने जो जाने सो पार बहुरे न जग में जन्म कर ज्ञान मासो फल करे दे यही नाम निज नाम है मान अपने कर दे बैठक स्वामी अद्भुति राधा रख निहार और न कोई रख सके शोभा अगमय गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम मेरे नहीं पावई यहाँ कोई विश्राम करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सत गुरु पदम नाम सतनाम आदि अनादि जो गादे अनाद शांत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भोजन नाम लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरते बताई कर्म भर्म से लिया बचाई कोटि कोटि थारु बंदना बखर बदलो राधा स्वामी मिल गए भोला भक्त का सुख ते सुनाई सबसे यारी वेद कते बनतारे विचारी सात पुरुष चौथे पदवासा संतन का वहाँ सदा विलासा सो घर दरसाया गुरुपुरे दीन बजे जहाँ अचरज तूरे
आगे अलख पुरस दरबारा देखा जाए सूरत से सारा इस पर अगम लोक एक न्यारा शांत सूरत कोई करत विहार जहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति कर मगनानी पुरस नामी जाए समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिना पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिना पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। माया संवाद भेद वेदांत और हालवाचक ज्ञानियों का, और यह कि सिद्धांत पर वेदांत का सुर शब्द मार्ग की कमाई से प्राप्त होगा। चलो रे सखी अब आगम अटारी खोल दही मेरे हीरे की पिटारी। चढ़ो रे सखी अब आगम अटारी खोल दही मेरे हीरे की पिटारी। हाथ लई मैंने बिरह कटारी काल दोस्त का शीश कटारी। हाथ लई मैंने बिरह कटारी काल दोस्त का शीश कटारी। दिल का पर्दा तुरंत फटारी गुरु से लिखाया अमर पटारी। देख लिया अब मूल अटारी बांध लई मैंने प्रेम जटारी। छोड़ दिया जग देखे मठारी काम क्रोध अब दूर हटारी। लोभ मोह मेरा आज घटारी कर्म भरम सब आप लटारी। मन कर मेरा खेल नटारी भर गया मेरा प्रेम घटारी। दुख सुख संशय सभी घटारी छाए गई अब बिरह घटारी। मान सरोवर पाया घटारी फतेह किया गढ़ झटा पटारी। अमल किया जाए अगमपुरी में झांकी रही अब सुन झझरी में। धुन धधकार उठी जहाँ भारी तीन लोक से हो गई न्यारी। धड़की छाती काल से
अधिकारी, धर धर रोवे माया पुकारी। इन मेरा अवदेश उजाड़ी, क्या ऐसी अब मन में धारी। विनती करूं अब राधा स्वामी पे, और उपाय नहीं अब मोह पे। और जीव कोई अब न चितावे, घर मेरा जो चाहे बसावे। बहुत जीव लिए है उमारी, एक जीव ये सब पर भारी। बंद करो अब अपना रास्ता, बहुत किया तुम मार्ग सस्ता। सुन लो स्वामी विनती मोरी, मैं आई अवसर ना तोरी। और जीव तेरे मैं हूँ किसकी मैं भी पकड़ी ओटा अब की। सुन कर बचन स्वामी बोले, छल बल तेरे सब हम तोले। जीव हमारा तू नहीं पावे, अमर लोक को सीधा जावे। सिमरत शास्त्र वेद पुराना, इनमें सब जीव आए फसाना। शांत पंथ का मार्ग छूटा, तीरथ बात ने मकर लूटा। बहुत पुजाया पत्थर पानी, कर्म भरम में जीवल पटानी। ध्यान ध्यान सब पाचक फैला, युग जोगते में ठेलम ठेला। साधन चारों सबके ढीले, जो समझाओ तो करे दलीले। मन अभिमान मानी जैसे फीले, शांत पंथ में ढीले ढीले। ना गुरु भक्त न नाम सनेहा, कहूँ तो कहे हम आगे किया। पिछले जन्म का धोखा दे है, विषयी जीव को ले भर में है। बालपने से विषय कमाए, विद्या पढ़ पढ़ बोध बढ़ाए। बुद्धि विलास किया अब सबने, मान बड़ाई में लागे खपने। देखो न्याव कर मन में अपने, बुद्धि से जग को कहते सुपने। मन तरंग में छिन्न छिन्न बहते, तब जग को जागृत सम करते। कोई उनका जरा कर अपमाना, या कोई का यह देखे माना। करे ईर्षा उसकी भारी, क्रोध करे अति छाती जारी। बाहर सूरत बहुत जनावे, अंतर में तलवार चलावे। यह उनकी है मन की रहनी, परख परख में सबके दीनी। ज्ञान मति को दाग लगाया, ऐसा ही मत त्यास चलाया। वह तो भय जोग मत सूरे, ज्ञान ध्यान उन पाया पूरे। ब्रह्म देश उन वासा की
कीना, मन और सूरत करी वह लीना। इतना पद पद उनका है पूरा, इनका कहना सब है पूरा। बिना जोग कोई ज्ञान बखाने, समदम साधन कैसे आने। याते सूरत योग अब कीजे, समदम साधन बातें लीजे। बिन समदम नहीं आत्म आनंदा, गांठ खुली नहीं झूठा धंधा। जैसे बुलबुल बांधे पेटी, गई बाग में कुल पर बैठी। छिन में खेच खिलाड़ी लीना, मिट गया आनंद दुख भया दूना। ऐसी ग्रंथ बगीचे माही, करे सैर ये ज्ञानी भाई। पढ़ते पढ़ते आनंद भोगे, फिर पीछे मन के बस हो गए। जो कोई कहे चितावन कारण, मिथ्या कह के मुख से भाखन। रोग सोग में हालत बदली, जानो गांठ बंधी नहीं खोली। ऐसे ज्ञान का नहीं भरोसा, फिर साधो मन खाया धोखा। सूरत शब्द का साधन करिए, तब समदम छिन माही पइये। जो मन शब्द में ठहरे नाही, तब ही जानो सम नहीं भाई। जो सम होता उनके हाथा, तो छिन में मन शब्द समाता। मन चंचल तो ज्ञान भी चंचल, क्यों सुख पावे आत्म निश्चल। आत्म सुख की क्या कहूँ महिमा, जिन्हें परापत नहीं जाना। आत्म में वह हरदम बरते, कहूँ तुम कितनी विरति धरते। जो विरति आत्म नहीं माने, तो सम ही का घाटा जाने। जो विरति आत्म को परसे, दिन दिन आनंद बढ़ता दर से। जगत भोग सब छिन्न में फेंके, बाल दशा होए जग में छेके। अंतर विरति ऐसी रही, बाहर से कुछ काज न सरई। आप को आप पिछानो, कहा और काने कन मानो। ज्ञानी के प्रारब्धन रहती, देही उसकी विदेही में बरती। यह जो गति तुम में नहीं आई, झूठा ज्ञान तुम्हारा भाई। बिना जोग ज्ञानी नहीं होई, जन्म मरण से छूटे न कोई। पिछला जोग कभी नहीं पाई, आते सूरत जोग ठहराई। शांत मता अवधारो नीका, सूरत शब्द ये सब का टीका। वह तो धर्म जुगन पिछले का, इन जीवन बन का बल नहीं भूता। जब थे जीव सब ईश्वर कोटि, अब जीवों की बुध है खोटी। जीव कोटि में इनकी गिनती, यह नहीं धारे उनकी जुगती। याते ज्ञान जोग दो खंडन, भक्त
भक्ति भाव संतन कियो मंडन सूरत शब्द की अब करो करनी तो उनकी सी हो जाए रहनी ईश्वर पद जब घट में पाओ ईश्वर को कोटि तुम हो जाओ जब वह ज्ञान सफल होए तुमको नहीं अधिकार ज्ञान का सबको जब लग निश्चल चेतन होई ज्ञान वचन को सुना न कोई बिना उपासना चित नहीं ठहरे शब्द बिना कोई पास नहीं रे जो उपासना कहे हम कीनी पिछले जन्म भुगत हम लीनी तो मन निश्चल आत्म माही होना चाहिए अचरज नाही जो मन आत्म रंग राचा तो जानो सब कहना काचा अब चाहिए फिर करे उपासन जासे कटे सभी मन वासन जो तुम कहो कदाचित ऐसी ज्ञानी को करनी नहीं रहती लक्ष्य ज्ञानी की ये बात है वाचक को शोभा नहीं आते अब मन में तुम खूब विचारो वाचक तुम ही हो असधारो धोखा मत खाओ पढ़ पोथी क्यों ऐसी बातें करो थोथी भक्ति भाव को मन में धारो कल युग का ये धर्म समारो सात पुरुष ने धारा रूपा शांत स्वरूप भये जग भूपा हुक्म दिया कतई अब ऐसा भक्ति बिना करना कहो कैसा गुरु भक्ति बिन तवे न कोई बिन गुरु ज्ञान पार नहीं होई शब्द ज्ञान गुरु ज्ञान पिछानो और गुरु सब झूठे जानो धुन का नाम शब्द है भाई द्वार दशम से जो नित आई जब तक सुरत न पकड़े धुन को मार न सकता सकता कोई मन को बिन मन मारे कभी न तरना जन्म मरण भव सागर पड़ना सूरत शब्द से मन को मारो और जतन कोई मत धारो काल पड़ा जीवन के पाछे दूध छिपाए पिलावे छाछे घट शास्त्र और चारों वेदा ये संतन ने किए निषेधा पानी अपनी जोड़ी बनाई मूरख उनसे विधि मिलाई संग पंडित न जिसने कीना बुद्ध हरि भय काल अधीना काल दूत तुम उनको जानो उनकी बात जरा मत मानो संतन का मत उनसे न्यारा गुरु पूरे संग करो विचारा दिन गुरु पूरे हाथ न आवे गुरु पूरा जो शब्द बतावे शब्द अर्थ जो और लगावे उनके बिना झूठ वह गावे शब्द कहो चाहे चाहे
शब्द कहो चाहे धुन अनहद, और अर्थ नहीं ये ही अद्भुत। बार बार मैं कहा बनाई, शब्द बिना नहीं और कमाई। जो तुम चाहो अपन उधारा, पकड़ो शब्द करो मत बारा। मैं अपनी सी सब कह दीनी, आगे साहिब मौज अधीनी। जिन पर कृपा उनकी होई, शब्द भेद जानेगा सोई। धुन आंतर मन पाखो अपना, बार बार कहूँ मानो बचना। काल बराबर यार कहावे, या से कोई न बचने पावे। बिना संत कभी उबारा, दीन लोक से होए न पारा। चौथा लोक लोक संत दरबारा, वहाँ पहुँचे संतन का प्यारा। सूरत शब्द का मार्ग लीजे, सात लोक लोक को प्याना कीजे। और मते सब सब काल पसारे, हिंदू मुसलमान सब सारे। जैनी और अंग्रेज बेचारे, ईसा पारस सनाथ पुकारे। वह ईसा को बेटा माने, वह तीरंकर अंतर उनको जाने। यह तो बात सही मैं मानूं, पर इसमें एक भेद बखानूं। त्रिलोकी का नाथ जो कहिए, ईसा उसका बेटा सही है। तीरंकर कर भी उसको जाना, नाम निरंजन कह निर्वाणा। पद निर्वाण कहे जैनी, उनके मत की सब हम चीनी। राम ब्रह्म ये दो कर बोले, अल्लाह खुदा मुसलमान तोले। खुद खुदाई का मर्म न जाना, राम ब्रह्म का बाप छिपाना। राम ब्रह्म से वह पद आगे, चौथा लोक संत जहाँ लागे। नानक और और कबीर बखाना, तुलसी साहिब निज कर जाना। उनकी बानी वह पद गावे, सच खंड सतलोक लखावे। अवसान से कुछ करो न भाई, सत लोक लोक की आशा लाई। निश्चय कर आशा दृढ़ राखो, सूरत शब्द का मार्ग ताको। सब विद्या और कर्मा धर्मा, दूर बहाओ ये सब भरमा। जीव उबारन इन से होई, सूरत शब्द अब धारो सोई। चारों मत को ये उपदेशा, पकड़ शब्द जाओ उस देशा। चौथा लोक लोक अगम है भाई, शोभा वहाँ की बरनी न जाई। सात पुरुष जा सदा विराजे, कमल सिंहासन तापर गाजे। कोटि सूर और चंद्र क्रांति, रोम रोम प्रति सदा लजाती। हांसन दीप जुदे रच राखे, अमी आहार सभी नित चाहे। अमृत कुंड भरे जहाँ
प्यारी, सच खंड की शोभा न्यारी, और विलास अनेक कन भाई, भिन्न भिन्न कुछ कहा न जाई, हीरे मोती लाल लाल अपारा, हरे जहाँ अचरज भंडारा, राग रागिनी सदा बसंता, महिमा कहूँ कहा नहीं अंता, अंत बंत त्रिलोकी जानो, हुए आस्थान सदा थिर मानो, शोभा हंसन का कहूँ भाई, सूर चंद बहु देख ल जाई, नाना विध जा उठे सुगंधा, उठ मले जहाँ मानो मंदा, हंस करे जहाँ सदा विलासा, पुरस तरस दूरी नहीं आशा, हंस करे जहाँ सदा आनंदा, काल कष्ट नाही कुछ धंधा, देखे अचरज भोगे अचरज, कहूँ कहा सब अचरज अचरज, बुद्धिमानों की बोधे हेराई, विद्या पान नहीं कुछ पाई, बुद्धि और विद्या दोनों हारे, शांत मते पर सिर धुन मारे, बुद्धि विचार से समझा चाहे कभी न पावे भटका खावे, याति बुद्धि बल सब ही छोड़ो, मन और सूरत शब्द में जोड़ो, करो कमाई निसद न भाई, बुद्धि से कुछ भेद न पाई, यह करनी का भेद है नाही बोध विचार, बुद्धि छोड़ कर करनी करो, तो पावो कुछ सार, यह करनी का भेद है नाही बोध विचार, बुद्धि छोड़ करनी करो, तो पावो कुछ सार, चढ़ोरी सखी अब अगमय अटारी, खोल दही मेरे ही की पिटारी, गुरु प्यारे से होली खेलो आए हाजुर प्यारे से होली खेलो आए, ऐसा फागर जो मन मेरे ऐसा फागर जो मन मेरे, धरन गगन में धूम मचाए भला धरन गगन में धूम मचाए गुरु प्यारे से होली खेलो आए पिता प्यारे से होली खेलो आए, सखी सहेली संग ले अपने, सखी सहेली संग ले अपने, प्रेम रंग की बरखा लाए, भला प्रेम रंग की बरखा लाए गुरु प्यारे से होली खेलो आए हाजुर प्यारे से से होली खेलो आए, शब्द सोर हो बत घट माही, शब्द सोर हो बत घट माही, राग रागिनी नई विध गाय, भला राग रागिनी नई विध गाय, गुरु प्यारे से होली खेलो आए, हाजुर प्यारे से होली खेलो आए, मन और सूरत उमंग कर चढ़ते, मन और सूरत उमंग कर
पर चढ़ते शब्द धुनन संग खेल कराए भला शब्द धुनन संग खेल कराए गुरु प्यारे से होली खेलो आए हाजुर प्यारे से होली खेलो आए ते दान फगुआ लिया गुरु से भक्ति दान भगुआ लिया गुरु से उमंग उमंग राधा स्वामी गुण गाय भला उमंग उमंग राधा स्वामी गुण गाय गुरु प्यारे से होली खेलो आए पिता प्यारे से होली खेलो आए ना से प्रेमी आए देखे गुरु को अतिहर खाए देखे गुरु को अतिहर खाए रसोई हजूरी की सेवा करते रसोई हजूरी की सेवा करते कनक इकट्ठा करके धरते कनक इकट्ठा करके धरते इस सेवा से हजूर है परसन इस सेवा से हजूर है परसन माफ किए इनके सब अवगुण माफ किए इनके सब अवगुण दिन दिन प्रीत बढ़ाते जाते दिन दिन प्रीत बढ़ाते जाते बचन अमीर सपीते जाते बचन अमीर सपीते जाते प्रेम भक्ति का पाते दाज प्रेम भक्ति का पाते दाज सतगुरु ने कर दीना काज सतगुरु ने कर दीना काज सुमिरन ध्यान नेम से करते सुमिरन ध्यान नेम से करते घट में लीला विलासन रखते घट में लीला विलासन रखते ढोल मृदंग संग घंटा सुनते ढोल मृदंग संग घंटा सुनते शब्द गुरु से मिला करते शब्द गुरु से मिला करते सोना शिखर सरवर के तीर सोना शिखर सरवर के तीर अमृत रस की चाके धीर अमृत रस की चाखी धीर भमर सात और अलख के पारा भमर सात और अलख के पारा अगमा पुरस का रूप निहारा अगमा पुरस का रूप निहारा निरखा आगे धाम नामी निरखा आगे धाम नामी परम संत सत गुरु राधा स्वामी परम संत सत गुरु राधा स्वामी देखा अचरज पाया अचरज देखा अचरज पाया अचरज कहूँ कहा सब अचरज अचरज कहूँ कहा सब अचरज 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 रूप गुरु ने धारा
अचरज रूप गुरु ने धारा शुकर करे हम बारंबारा शुकर करे हम बारंबारा हरियाणा से प्रेमी आए हरियाणा से प्रेमी आए देखे गुरु को अतिहर खाए देखे गुरु को अतिहर खाए। सारवचन राज स्वामी नसर यानी वार्तिक भाग दूसरा। बचन परम पुरुष पुरंदनी स्वामी जी महाराज। बचन 67। परम पुरुष पुरंदनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, मालिक ने ये फरमाया है कि साध और प्रेमी जन मेरी देह हैं। जो मेरी सेवा करना चाहें तो मेरे साधुओं और प्रेमियों की सेवा करें। और लोग बावले पानी और पत्थर पूजते हैं। गुरु भक्ति और सत्संग और साध सेवा जो मुख्य है सो कोई नहीं करता है। बचन 68। इस वक्त के जीवों के वास्ते पहले गुरु भक्ति और सत्संग चाहिए, इसके बिना काम नहीं होगा। बचन 69। सत्संग में आ बैठने से कर्म नहीं करते हैं, सत्संग का जो कर्म है उसके करने से कर्म करते हैं। बचन 70। हर कोई नाम का सुमिरन करता है और कुछ भी अंग उसका नहीं बदलता। सबब इसका यह है कि पोथियों का लिखा नाम जपता है, किसी साध का बताया हुआ नाम जपे तो खबर नाम के रस की पड़े। क्योंकि संतों ने अपने हृदय रूपी जमीन को कमाकर नाम रूपी दरख्त लगाया है और उसका फल खाते हैं। जो कोई खोजी प्रेमी नाम का उनके पास जावे उसको नाम का फल देते हैं। बचन 71। जिनको सतगुरु नादि मिले हैं उन्होंने अनहद शब्द सुना है और किसी को ये मार्ग हासिल नहीं है। इस वक्त में वही भगवान है जिसको इस मार्ग की प्रतीत आ गई और इसकी कमाई में लग गया। बचन 72। जो सत्संग करे और वचन भी सुने तो मनन भी करना चाहिए ताकि निध्यासन यानी अभ्यास की सीढ़ी पर आ जावे। और जो मनन नहीं करेगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, जैसे का तैसा बना रहेगा। बचन 73। जिसको सतगुरु ताड़ें उसकी सत्संगियों को सिफारिश करनी मुनासिब है और जिसका वे आदर करें उसकी उनको भी खातिर करनी चाहिए। बचन 74। जो कोई बिना भाव के साध को खिलाता है तो उसका तो फायदा है पर साध का नुकसान है। बचन 75। जाहिर में पूजा करने के वास्ते तो संतों की अकाल मूरत है और गुप्त में जिसका संत ध्यान करते हैं वह भी अकाल पुरुष है। पर संसार जड़ को छोड़कर डालियों को पूजता है सो जड़ भी हाथ नहीं आती और डालियां भी सूख जाती हैं। मतलब डालियां पुजवाने से ये था कि एक रोज जड़ तक आ जाएगा, पर जीवों ने डालियों को ऐसा पकड़ा कि छुड़ाए नहीं छोड़ते हैं। यानी पंडितों के बहकाने से अनेक तरह की पूजा कर रहे हैं और करने लगते हैं। सबब इसका यह है कि इस जीव के संग काल का वकील यानी मन मौजूद है। जो कोई काल का मत इसको समझाता है तो मन भी मदद करता है, क्योंकि काल की हद से बाहर नहीं जाता है। और जब दयाल का मत संत उपदेश करते हैं तब काल का वकील मन इसको बहका देता है और संतों के वचन का निश्चय नहीं आने देता है। प्रेम पत्रा स्वामी पहला भाग। बचन परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज। बचन 38 का सिलसिला। परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं, यह हालत मन की इस सबब से हो गई कि ये मन और सुरत बहुत अरसे बल्कि अनगिनत काल से अपने निज स्थान से जुदा होकर जन्मों में संसार और उसके भोग विलास में भरम रहे और अपने निज घर की खबर और भेद बिल्कुल भूल गए और भरम कर संसार को अपना देश और इस देह को अपना रूप और दुनिया के भोगों को अपना आहार और सुखदाई और कुटुंबियों को अपना सच्चा शुभ चिंतक और मददगार समझा है और उन्हीं के वास्ते अपना वक्त और अपनी चैतन्यता खर्च कर रहे हैं। ये बड़ी भूल और गफलत और नादानी है। और अब जो कोई घर का पता बतावे और सच्चे माता पिता कुल मालिक राज स्वामी दयाल का भेद सुनावे तो उसकी पूरी प्रतीत या बिल्कुल प्रतीत नहीं आती है। और सबब उसका यह है कि काल पुरुष ने अपनी
कलाएं इस दुनिया में भेजकर यानी पैदा करके अनेक मत और अनेक चालें जारी करी और अनेक इष्ट लोगों को बंधवाए और इन सब बातों और कामों में मन को किसी न किसी तरह का भोग और रस दिया, चाहे वह इंद्रियों का रस है या मान बढ़ाई और पूजा प्रतिष्ठा का भोग है। इतने पर भी लोग काल पुरुष के हुक्म के माफिक जो उसने वेद, पुराण, कुरान और इंजील यानी बाइबल और अनेक मत की किताबों में जारी किया नहीं मानते हैं और न गौर और फिक्र से उन किताबों के मतलब को समझते हैं, पर बाहरी रस्म और रीत और चाल ढाल में जो अक्सर करके रोजगारियों ने चलाई और जिनमें मन और इंद्रियों को सैर और तमाशा और भोगों का रस बराबर मिलता है और अहंकार बढ़ता है, बहुत खुशी से शामिल होते हैं। और अंतर का अभ्यास जिसमें तन, मन और इंद्रियों को थोड़ा बहुत रोकना पड़ता है, पसंद नहीं आता। और जो कोई अपने मत के माफिक उसको करते भी हैं तो उसमें मन नहीं लगाते और ऊपरी तौर पर काम करते हैं। इस सबब से काल मत की हद तक भी कोई बिरले पहुंचे या पहुंचते हैं। अमृत बचन राज स्वामी भाग पहला। बचन परम पुरुष पूरनधनी दादाजी महाराज। बचन 16 का सिलसिला। परम पुरुष पूरनधनी दादाजी महाराज फरमाते हैं, पहले जो परमार्थ के ग्राहक थे भटकते ही रहे, क्योंकि उन्हें गुरु रूपी कुंजी नहीं मिली। जहाँ तक चढ़ते बना, चढ़कर उसी मुकाम को पकड़कर बैठ गए और वहीं का गाना गाने लगे और नमक की डेली की तरह जल में विलीन हो गए। परंतु मालिक तो अथाह है, उसकी था लेना सरल नहीं है। राधा स्वामी मेरे सिंध गंभीर, कोई था न पावत वीर। फिर ऐसे अथाह रूप मालिक का ज्ञान बिना सतगुरु के नहीं हो सकता, जो स्वयं मालिक के रूप हैं। अकह, अपार, अथाह, अनंत मालिक का भेद स्वयं कुल मालिक के बिना कौन दर्शा सकता है। इसलिए कुल मालिक राज स्वामी दयाल ने भारी दया की और संत सदगुरु का रूप धरकर यहाँ आए और स्वयं अपना भेद सुनाया। राधा स्वामी मर्म लखा में राधा स्वामी भेद सुना में राधा स्वामी। मैं बरनू अपना आप तंत, मैंने कर लिया घट का सब मथंत। कोई नहीं कथे है अस कथंत, मैंने भाका अपना निज व्रतंत। सूरत मालिक की अंश है, अतः वे उसे हर स्थान की धुन सुनाकर, धाम धाम चढ़ाकर और निरखाकर काल के जादू तथा कर्म और माया के चक्कर से बचाते रहते हैं। कहते हैं सूरत शब्द योग का अभ्यास सरल है, परंतु अपने आप सूरत की अंतर में चढ़ाई नहीं हो सकती। सब कुछ संत सदगुरु की दया पर निर्भर करता है। अंतर में सूरत की चाल का अंदाज लगाना कठिन है। जब मालिक की दया अंतर में होती है और सूरत की चाल चलती है, तब सूरत धीरे धीरे चींटी की चाल से चलती है और त्रिकुटी तक यही चाल रहती है। संतों ने त्रिकुटी की पर्वत से तुलना की है, जैसे एवरेस्ट की चोटी जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और उस पर चढ़ना कठिन है। पहले तो बिल्कुल असंभव था और बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर कोई नहीं चढ़ सकता। इसी प्रकार से शब्द रूपी ऑक्सीजन के जरिए अंतर की चढ़ाई संभव है। गगन शिखर पर एक स्थान प्रिज्म जैसा है जहाँ से सत्यलोक की एक झलक देखने को मिलती है। त्रिकुटी में शब्द गुरु से पूरा मेला होता है। त्रिकुटी से शून्य तक की चढ़ाई मछली की चाल की तरह है, जैसे मछली जल में तैरती है और जल का आनंद लेती है। इसी प्रकार से सूरत मन से न्यारी होकर गहरे शब्द का आनंद लेकर ऊपर चढ़ती जाती है। शून्य में मानसरोवर है, जहाँ पर सब कलमल दूर हो जाते हैं, कोमलता आती है, आदि कर्म साफ हो जाते हैं और एक रंगी प्रीत गुरु के चरणों में बढ़ती है। अभ्यासी साध गति को प्राप्त करता है। शून्य से ही वास्तविक सूरत शब्द योग का आरंभ होता है। सूरत को अपने आप में अपार शक्ति प्राप्त होती है और जिस प्रकार मकड़ी अपने तार निकालती जाती है, उसी प्रकार से सूरत नाम के प्रताप और गुरु की दया से रोशनी पैदा करती है। शून्य और भमर गुफा के बीच में महाशून्य का अंधघोर है और इस अंधघोर में भी शब्द गुम हो जाता है।
गुरु की दया से अपने आप पैदा की हुई रोशनी के द्वारा महाशून्य का मैदान तय होता है। भंवर गुफा से सतलोक की चाल अलल पक्षी की तरह है। सुरत शब्द धुन पकड़कर अनहद धुस सुनती हुई, विहंग की चाल से उड़ती हुई और नाना प्रकार की खुशबुएं सूंघती हुई धुर घर पहुंचती है। अलल पक्ष सम फिर उलटामी, अस मेरे प्यारे राधा स्वामी। इसलिए अभ्यासियों से कहा जाता है कि अभ्यास में मेहनत करो और सतगुरु की दया से सुखवंत होवो। चींटी किसी चाल चलने लगो, धीरे धीरे करके अपनी कृपा और मेहर से विहंग की चाल बख्श देंगे। गुरु भक्ति रूपी जल में मीन की चाल चलो और फिर मकड़ी की चाल चलकर भोगी से योगी बन जाओगे और फिर विहंग की चाल पाकर सत्यलोक में सत्य पुरुष का दर्शन करोगे और हंस हो जाओगे। वहां से सत्य पुरुष दूरबीन बख्शेंगे और उसके सहारे अलख लोक और अगम लोक की सैर करते हुए राजस्वामी दयाल के चरणों में पहुंच जाओगे और परम हंस हो जाओगे। जल में जल रूप होकर तृप्त हो जाओगे और जल में मछली रूप रहकर उस अथाह प्रेम के भंडार का आनंद पाओगे। यही भेद और अभेद भक्ति है। संसार में काल का जादू बहुत है। आजकल मार काट, महंगाई, ईर्षा, द्वेष, मोह, रोग, काम, क्रोध और अहंकार बढ़ रहा है। पर कुल मालिक राजस्वामी दयाल ने भी काल के दांत तोड़ने का निश्चय कर लिया है। या आरता उमंग प्रेम का, फुड़ा माथा काल अधम का, धारा राधा स्वामी नाम विहंगम, दम दम तोड़े दांत धर्म जम। जो उनके चरणों में एकांगी प्रतीत कर रखेगा उसका काम बनता चला जाएगा। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं। संतों के सत्संग में पड़े रहो, जरूर समागम होगा और अंतर में ऐसा विस्फोट होगा कि मन और काल का विनाश हो जाएगा। प्रेम और नाम के अस्त्र के सामने काल के सब अस्त्र सफल हो जाएंगे। समर्थ का साथ पकड़ो, रक्षा हो जाएगी। अतएव भागते हुए समय का एक एक क्षण उनकी दया से सार्थक बनाओ। करनी किए जाओ, अपना भला तो करोगे ही और जीवों का भी भला कर सकोगे। राधा बार बार करूं बीनती, राधा स्वामी दया करो दाता मेरे, चित चरणन लागे, जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा, जगत जीव भर मत फिरे, नित चारो हानि जोगी फिले रहे, सब मन की हानि, आगे जगा मेरा आधे का मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहे भेद जनाई, ऊंचा देश है वह आधार ठिकानी, बिना संत पावे नहीं, सोते सब परेशानी, राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई, अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई, साध संग कर सार रस मैंने लिया,
अघाई मल गा गुरु चरण में मन शांत न आए उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई दर्शन रसन तन तलहूं कहे मन थिरताई रे आकाश में करे शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर भाषा ये आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा जिन सुनो फिर करो दिज चरण निवासा बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मांगूं दाना धार बरसा करो खोलो अमृत खाना दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी करो गावत रहूं नित राधा स्वामी दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी बार 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 करूं विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे दया करो दाता प्यारे चित चरण लागे बार बार कर जोड़ कर सामने करहूं पुकार साध संग मोहे देवनित परम गुरु दाता कृपा सिंध समर्थ पुरुष आदि अनाथ अपार राधा स्वामी परम पितो तुम सदा आधार बार बार बलि जाऊं मन वारूं चरण पर क्या मुख गले में गाऊं महर करी जस कृपा कर धर्म धन गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी करो तुम सेवा चल भाके मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर अब राखो निज साथ दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार
में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिना और न दूसरा अब करो दया परता तुम कर एति विलम्ब क्यों दया करो मेरे साहिया देहो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पाद दया करो मेरे साहिया देहो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पाद बार बार कर जोर कर साविने करहूँ पुकार साध संग मोहे देव परमा पिता दाता दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी ये किस्ती अमर में रहे डिगम गाती करो पार बनना खुदा राधा स्वामी वही कर्म की बढ़ती जाती है छिन छिन एक अपनी अब तो चला राधा स्वामी जगत दुख में फिरा मारा मारा महर से लगा अब चरण राधा स्वामी बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु रहूं अब तो संग में सदा राधा स्वामी कासूरों रों के कारण शर्मिंदा बहुत हूँ करो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु हारो दरस देकर यथा राधा स्वामी रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है मैं प्रीतम कम की प्रतिमा बनू राधा स्वामी यहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो यहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो निरखता रहूं भक्तों में राधा
रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी। तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी। मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी। मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी, मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी। राधा स्वामी।